हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSG गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 1 का मैरीगोल्ड बुक से द टेलर एंड हिज फ्रेंड स्टोरी को पढ़ेंगे। द टेलर एंड हिज फ्रेंड। टेलर मतलब होता है दर्जी, जो हमारे कपड़े सीते हैं उसे टेलर कहते हैं ना, और फ्रेंड दोस्त को कहते हैं ना। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। ओके, इसे हम लोग रीड करेंगे और इसका जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग होगा उसको हम लोग हिंदी में समझेंगे और फिर इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग इसको रीड करते हैं और उसके बाद हम लोग फिर इसका मीनिंग देखेंगे। एक बात और बच्चों की, जब मैं रीड करूंगा तब आप भी मेरे साथ रीड कीजिए। ओके, रीड करने से क्या होता है कि उच्चारण ठीक होता है। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। रीड मतलब होता है पढ़ना, एंजॉय मतलब होता है मस्ती करना या आनंद करना, आनंद उठाना। ओके, स्टोरी कहानी को कहते हैं, तो इसका मतलब होगा इस कहानी को पढ़ो और मस्ती करो, यानी एंजॉय करो। ओके, आपको एंजॉय होगा सच में जब आप अच्छी तरह से इस स्टोरी को समझ जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फुल फोकस होकर के बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना है, और जब मैं रीड करूंगा तब आपको भी मेरे साथ साथ रीड करना है बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग रीड करते हैं। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रेन। अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। देखिए, मीनिंग को समझ लीजिए आप। शॉप मतलब होता है बच्चों दुकान, ठीक है, दुकान को शॉप कहते हैं। नियर मतलब होता है नजदीक में या पास में। रिवर नदी को कहते हैं, है ना। मेड मतलब होता है बनाना। ओके, कलरफुल मतलब होता है रंग बिरंगा, रंग बिरंगे। पैंट एंड शर्ट, पैंट एंड शर्ट मतलब क्या, पैंट और शर्ट की बात कर रहा है। पैंट को जो है पतलून भी कहा जाता है और शर्ट को कमीज भी कहते हैं, है ना। चिल्ड्रेन बच्चों को कहा जाता है, आप जैसे बच्चों को चिल्ड्रेन कहते हैं। ओके, एलिफेंट यानी हाथी, है ना। आप में से बहुत से बच्चे हाथी देखे होंगे, है ना। यहां देखिए एलिफेंट, यहाँ फोटो में आप देख पा रहे हैं एलिफेंट। ओके बच्चों, तो चलिए इसको आप समझते हैं। कालू द टेलर हैड अ शॉप, यानी कालू जो कि एक टेलर था, एक दर्जी था, उसका एक दुकान था। ठीक है, कहां दुकान था, नियर द रिवर, यानी नदी के किनारे। तो इसका मतलब हो गया कि कालू जो कि एक टेलर था, एक दर्जी था, उसका नदी के किनारे एक दुकान था। ओके, ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रेन। वह बनाता था, ही मेड मतलब बनाना होता है, वह बच्चों के लिए रंग बिरंगे पैंट और शर्ट बनाता था। अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। अप्पू नाम का एक हाथी उसका दोस्त था। ओके, आगे देखिए। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। कालू गिव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। शॉप मतलब दुकान होता है, और यहां देख एवरी डे मतलब होता है हर रोज। गिव मतलब होता है दिया, यानी गिव मतलब होता है बच्चों देना, गिव मतलब होता है देता था या दिया। यहां देखिए, मैनी मतलब होता है बहुत सारा, नाइस थिंग्स यानी कि अच्छे अच्छे चीज को कहते हैं। ओके, इट मतलब होता है खाना। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अप्पू हर रोज उसके दुकान आता था। ठीक है, किसका दुकान, कालू के दुकान आता था, यानी दर्जी के दुकान आता था। कौन, अप्पू आता था। अप्पू एलिफेंट यानी हाथी। ओके बच्चों, कालू गिव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। अब अप्पू हर रोज कालू के दुकान में आता था, तो कालू क्या करता था, कालू बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज उसे खाने के लिए देता था। ओके बच्चों, वन डे कालू wanted to play a trick. He did not give Appu anything to eat. He took out his needle instead and pricked Appu's trunk. Appu ran away in pain. One day मतलब होता है एक दिन, और want मतलब होता है चाहना,
ओके। और ट्रिक मतलब होता है बच्चों कोई धोखा करना या फिर छल कपट करना या फिर कोई चाल चलना जो होता है ना उसे ट्रिक कहते हैं। प्ले मतलब खेलना होता है। तो एक दिन क्या किया, एक दिन कालू कुछ ट्रिक करने के लिए उसने सोचा अप्पू के साथ, ठीक है। यानी एक दिन कालू उसके साथ छल कपट करने के लिए कोई चाल चलने के बारे में सोचा, ठीक है। ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू इट, वह अप्पू को कुछ नहीं खाने दिया। यानी जिस रोज कालू का मन हुआ उसके साथ खेलने का, कोई ट्रिक करने का, तो उस रोज उसने क्या किया कि अप्पू को यानी हाथी को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। ही टुक आउट हिज नीडल इंस्टीड, इसके बजाय, ये देखिए इंस्टीड मतलब होता है के बजाय, नीडल कहते हैं सुई को, नीडल मतलब होता है सुई, और दर्जी के पास सुई तो होता ही है ना। और टुक मतलब होता है लिया, उठाया या लिया। ओके बच्चों, टुक आउट मतलब होता है लिया। तो वह इसके बजाय अपना सुई को उठाया, अपना सुई लिया। ओके। एंड प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक, ट्रंक कहते हैं सूंड को, अप्पू हाथी है और हाथी का सूंड होता है ना। तो और प्रिक मतलब होता है चुभाना या फिर छेद करना। तो देखिए इसके बजाय उसने किसने, कालू ने अपना सुई उठाया और अप्पू के सूंड को चुभा दिया, अप्पू के सूंड में चुभा दिया, प्रिक कर दिया। प्रिक मतलब चुभाना होता है ना। अब देखिए अप्पू रेन अवे इन पेन, रेन अवे, देखिए पेन मतलब होता है दर्द या फिर तकलीफ होना, ठीक है। और रेन अवे मतलब होता है दौड़कर चला जाना या फिर भाग जाना। तो अब जैसे कालू ने अप्पू के ट्रंक पर, उसके सूंड पर सुई चुभा दिया, तो क्या हुआ, दर्द के मारे अप्पू वहां से भाग गया। अप्पू रेन अवे इन पेन, यानी अप्पू दर्द के मारे दौड़कर वहां से चला गया। 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. He reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes became wet. देखिए 2 days later, लेटर मतलब होता है बाद में या फिर के बाद। यहां देखिए लिखा है 2 days यानी 2 दिन के बाद। अप्पू केम डाउन टू द रिवर, अप्पू जो कि हाथी था क्या हुआ, नदी पर आया, ठीक है। 2 दिन बाद अप्पू यानी हाथी नदी पर आया और अपने सूंड को, ट्रंक मतलब सूंड होता है, अपने सूंड को पानी से भर लिया, फील्ड कर लिया। फील्ड मतलब होता है भरना। ही रीच्ड कालूज शॉप, रीच मतलब होता है बच्चों पहुंचना, ठीक है। तो यहां देखिए ही रीच्ड कालूज शॉप, अब अपने सूंड पर पानी भर लिया नदी में जाकर के, और फिर क्या किया, वह कालू के शॉप पर चला गया, पहुंच गया। एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर, और फिर क्या हुआ, कालू के शॉप पर गया और अपने सूंड पर जो पानी भर कर ले गया था नदी से, तो वो सारा पानी कालू के दुकान पर चारों तरफ, यानी कि हर जगह चारों तरफ उसने क्या क्या फेंक दिया, थ्रू कर दिया, थ्रो। ओके, थ्रो मतलब होता है फेंकना। ओके बच्चों। ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकेम वेट, और फिर क्या हुआ, अब पानी उसके कालू के दुकान में चारों तरफ पानी फेंक दिया, तो फिर क्या हुआ, उसके जो नए कपड़े थे जो सिलने के लिए दिए थे या फिर सिले हुए कपड़े थे, वो सारे कपड़े गीले हो गए यानी भीग गए। वेट मतलब होता है भीगना या गीला होना, वेट मतलब गीला होना, ठीक है। यहां देखिए फोटो में भी दिखाया गया है बच्चों, कुछ इस तरह से एलिफेंट ने कालू के दुकान में जाकर के, कालू के जो है दुकान में अपना जो है सूंड का पानी चारों तरफ फेंक दिया था। देखिए अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड, शुक मतलब होता है हिलाना, ट्रंक सूंड को कहते हैं। तो देखिए अप्पू ने अपना सूंड को हिलाया और कहा, है ना, अप्पू ने अपना सूंड को हिलाया और कहा, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, फॉरगेट मतलब होता है भूलना,
तो अप्पू कहता है कि एक हाथी, एन एलिफेंट मतलब एक हाथी, एक हाथी कभी नहीं भूलता। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, फॉरगेट मतलब होता है भूलना। तो क्या हुआ इसका मीनिंग कि एक हाथी कभी नहीं भूलता। कालू सेड, तो कालू ने कहा, देखिए कालू सेड यानी कालू ने कहा आई एम सॉरी, यानी कालू कहता है कि मुझे दुख है, मुझे माफ कर दो अप्पू। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, अगेन मतलब होता है दोबारा। तो कालू कहता है कि चलो फिर से दोबारा दोस्ती करते हैं। कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स। अब क्या हुआ, कालू और अप्पू फिर से अच्छे दोस्त बन गए। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर अभी तक आपने BSD गोमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का इंग्लिश लेसन लाते रहता हूँ। ओके, थैंक यू।